हेलो मित्रों, सुप्रभात। आज मैं अपने खेत में करीब 12-15 दिन बाद आया हूँ और अराउंड 18 तारीख को केले का प्लांटेशन हुआ था और आज जो है 31 तारीख है, तो करीब 13 दिन हो गए हैं प्लांटेशन हुए। और प्लांटेशन के बाद केले की क्या स्थिति है वो आप ये देखिए। इसमें कुछ नई पत्तियाँ भी आई हैं, कुछ पेड़ों में, ज़्यादातर पेड़ों में नई पत्तियाँ आई हैं, कुछ अभी ग्रोथ स्टेजेस पे हैं। अभी क्या हुआ है कि पानी यहाँ काफ़ी बरसा है, इससे खेत में पानी थोड़ा भर गया है। अब ये पानी थोड़ा निकले, पानी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ठीक होना चाहिए। हालांकि पानी धीरे धीरे निकल रहा है। सुबह भी यहाँ बारिश हुई थी, मुझे पता चला कल रात में भी यहाँ बारिश हुई है, तो इसका असर थोड़ा दिख रहा है खेत पे कि यहाँ पे पानी नालियों में इकट्ठा हो गया है। अब ये धीरे धीरे निकलेगा। आज मौसम खुला लग रहा है, बीच बीच में बादल आते भी प्रतीत होते हैं। देखिए ऊपर आपको काले बादल दिख रहे होंगे। ये पेड़ की स्थिति है केले के पेड़ की। इसमें देखिए मुझे 2 नई पत्तियाँ आई हुई दिख रही हैं और ये जो कलर है इसका, ये इसका मैच्योरिटी का स्टेटस दिखाता है कि ये पेड़ मैच्योर हो रहा है और अपनी ग्रोथ को पा रहा है। और अभी तो 13 ही दिन के पेड़ हुए हैं। केले का जो साइकिल होता है उत्तर भारत में करीब 13 से 14 महीने का होता है और 13 से 14 महीने में ही ये बड़ा होता है। केले के लिए जो मेन चीज़ है, केले जो है वो ऐसा पौधा है जिसकी डिमांड हमेशा रहती है 12 मास। और लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है उत्तर भारत में इसकी खेती में कि इसमें ज़्यादा ठंडी हो या ज़्यादा गर्मी हो, दोनों ही स्थिति में केले का जो पेड़ होता है वो उसकी ग्रोथ एकदम इफ़ेक्ट हो जाती है। ठंडी में तो एकदम वो एकदम स्टडी स्टेट में होता है, कुछ भी ग्रोथ नहीं होती कुछ महीनों तक। देखिए इसको मेड़ के ऊपर लगाने का ये रहा कि इसके तने के पास पानी नहीं इकट्ठा हुआ है, पानी नालियों में दिख रहा है मुझको, इसमें मैं चल रहा हूँ। और पेड़ जो हैं वो ठीक ठाक स्टेटस में हैं। अभी ये पानी इसमें एक बार जो है जब इसको लगाया गया था तो इसके जो गड्ढे थे इनमें जो है केचुआ खाद और जीवा अमृत डलवाया था मैंने, उसके बाद इन पेड़ों को लगाया था। देख सकते हैं क्या अभी इसका स्टेटस है। और अभी ये धूप इसको मिलेगी तो और तेज़ी से बढ़ेगा। और कीचड़ में क्या होता है, कुछ ही पौधे होते हैं जो कीचड़ में सही से ग्रोथ पा सकते हैं। सिंघाड़ा है, कमल है, ये सब। बाकी और पौधों का देखिए मल्चिंग यहाँ पर केले के पेड़ पे करनी ज़रूरी है। ये मिट्टी में पत्ती दबी हुई है थोड़ी, इसको मैंने ऐसे पकड़ के निकाला और यहाँ पे मैं मल्चिंग कर रहा हूँ। मल्चिंग बेसिकली क्या होता है, अब की बार मैंने आपको दिखाया था लास्ट टाइम, जो भी इसमें खरपतवार थी वो सारी जो है कटवा के मैंने इसी खेत में डलवा दी है। तो उससे क्या होता है खरपतवार को खेत में डलवाने से कि ह्यूमस क्रिएट होता है। जिसे ह्यूमस कैसे क्रिएट होता है, जैसे ये घास है, ये जो पड़ी है, जब इसमें पानी की बूंदें पड़ती हैं तो ये एक तरह का द्रव्य छोड़ती है जो मिट्टी में, सॉइल में ह्यूमस क्रिएट करने का कार्य करता है। तो खरपतवार से घबराने की ज़रूरत नहीं है। खरपतवार को आप अपने उपयोगी भी बना सकते हैं। और उसका आप अगर ये केले के पेड़ के आसपास इस तरह से मल्चिंग कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे एक तो नमी मेंटेन होती है, ऊपर से जो केचुए होते हैं वो इसके इर्द गिर्द आते हैं, जिससे इसके आसपास की ज़मीन को भी उपजाऊ बनाते हैं, इसकी जड़ों को। तो मल्चिंग जो है वो जैविक खेती के जो 3-4 स्तंभ हैं मेन उसमें
मल्चिंग या आच्छादन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जैविक खेती के 4 स्तंभ जो हैं वो बीज उपचार, आच्छादन, जीवामृत, ये इसके 3 स्तंभ तो यही हैं। तो बीज उपचार में हम कोई भी बीज को लगाने से पहले उसका उपचार करते हैं जैविक तरीके से। तो जैविक तरीके में आप जो है गोमूत्र, गोबर, चूना और प्राकृतिक मिट्टी, इसके उससे आप बीज उपचार कर सकते हैं। ये देखिए पपीते का जो पेड़ है ये इतना बड़ा हो चुका है, आप देख। ये पानी ज़्यादा अपटेक करता है, जबकि पपीता जो है, पपीते को पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। ये पेड़ की स्थिति है, इसमें देख सकते हैं आप सेंटर में नया पोंगा या नया पत्ती निकल रही है। केले में ख़ास बात यह है कि जो पहले की पत्ती होती है वो आगे आने वाली पत्ती से छोटी होती है। तो अभी तो ये स्थिति है खेत की। बाकी मैंने आपको पपीते का भी अपना पेड़ दिखाया जो अच्छी स्थिति में दिख रहा है। लेकिन ये पानी जो है खेत में इकट्ठा रहना ये ठीक नहीं है, इसका ड्रेनेज होना ज़रूरी है। तो इसकी व्यवस्था कुछ करनी पड़ेगी। चलिए मैं आपको फिर थोड़ी देर बाद अपने बांस के पेड़ों की स्थिति भी दिखाता हूँ, उनकी क्या स्थिति है। धन्यवाद। ये देखिए दोस्तों, ये धान की स्थिति है। धान मुझे हरे और बड़े दिखाई दे रहे हैं। देखिए इसमें भी किसी भी तरह का कोई भी केमिकल नहीं डाला गया था, केवल जीवामृत का छिड़काव किया गया है। और इसकी स्थिति आप देख सकते हैं, एकदम हरे दिख रहे हैं और बड़े दिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है बिना केमिकल के आप खेती नहीं कर सकते। यहाँ पे लोगों का मानसिकता जो है कि डीएपी और यूरिया डाले बिना आप धान तो उगा ही नहीं सकते, लेकिन आप देख सकते हैं उग गया है और ये बढ़ भी रहा है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण होगा लोगों के लिए कि वो इसको देखें और समझें और प्राकृतिक खेती की तरफ आएँ, प्राकृतिक खेती को अनुसरण करें। ये देखिए धान की ये स्थिति है, बढ़ गए हैं। इनकी नर्सरी जो लगाई गई थी उससे काफ़ी बढ़ गए हैं। और इसमें मैंने एक बार जीवामृत डलवाया था। लगाने के पहले तो आपको याद होगा कि मैंने इसमें ढैंचा लगवाया था, जिसकी जुताई करवाई थी, जिससे कार्बन की मात्रा ज़मीन के अंदर बढ़ती है। और दूसरा उसके बाद कार्बन जो है वो ज़मीन के लिए बहुत अच्छा है। किसी भी पौधे को बढ़ने के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन, पानी और हवा 3 चीज़ चाहिए। तो अगर उसके रूट्स को सही डेवलपमेंट मिलता है, उसको कार्बन मिलता है, उसको पानी मिलता है, उसको हवा मिलती है, सूर्य की रोशनी मिलती है, तो वो वास्तव में बढ़ेगा। तो इसमें ढैंचा लगाने के बाद मैंने इसमें थोड़ा केचुआ खाद डलवाया था और उसके बाद जो है जीवामृत डलवाया है। और आप देख सकते हैं स्थिति। अभी इसमें एक और प्रयोग बाकी है। जीवामृत तो डलवाना ही है, साथ साथ इसमें अगर मट्ठा जो छाछ होता है उसको अगर आप एक मिट्टी के बर्तन में या किसी डिब्बे में रख के उसमें अगर कोई तांबे का टुकड़ा डाल के रखते हैं करीब 15 दिन तक, उसके बाद वो उसका छिड़काव जो है धान पे आप कराते हैं, तो जब इसमें बालियाँ आती हैं, फ्लावर्स आते हैं, फ्लावरिंग होती है, तब वो बहुत अच्छी ग्रोथ पाता है। तो मेरा प्लान वो भी है कि जैविक की जितनी भी चीज़ें हथियार उनका इस्तेमाल किया जाए, और देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहता है इसका। ये धान का है और केला तो मैंने आपको अभी दिखाया ही। धन्यवाद। मित्रों, ये देखिए अदरक मैंने मंगवाई है प्लांटेशन के लिए। पहली बार अदरक भी लगवा रहा हूँ, सब कुछ पहली बार ही हो रहा है। और ये करीब 60 किलो अदरक मंगाई है। और ये देखिए जैसे इसका ये बीज है ना, इसी को मिट्टी में दबा दिया जाता है। करीब 4-5-6 इंच का बीज लेके इसको मिट्टी में, इसकी ये सब आँखें हैं ना, इसको मिट्टी में दबा दिया जाता है। तो मेरा प्लान ये है कि केले के बीच में जो जगह है 7 फीट की, उसमें 1-1 फीट की दूरी छोड़ के इसको जो है मिट्टी में दबवा दिया जाएगा थोड़ी थोड़ी दूर पे। और ये देखिए पूरी जो बड़ी अदरक हैं जैसे ये है, इसको तोड़ना पड़ेगा। इसको तोड़ के इसको ऐसे तोड़ के जो है डालना पड़ेगा। इसको ऐसे तोड़ के डालना पड़ेगा। इसको छोटा छोटा इसको बना के इसको लगाना पड़ेगा ज़मीन पे। ये करीब 7-8 महीने की फसल होती है अदरक की। तो ये भी जैविक करने का ही मेरा इरादा है, पूरा जैविक ही करना है। ये इस तरह से इसको ऐसे दबा देना है ज़मीन में। तो इस तरह से अदरक को
ज़मीन में लगाना है। और आप देख सकते हैं ये अदरक है सारी, 60 किलो अदरक है करीब ये। तो अब देखते हैं इसका प्लांटेशन हो जाए, 50-60 किलो है ये, कितना इसका बाद में होता है। अभी तो प्लांटेशन होगा इसका, उसमें वही जीवामृत वगैरह डलवाना है। थोड़ी थोड़ी दूर पे इनको लगवाऊंगा, 5-5-6 इंच की अदरक को मिट्टी में दबा दिया जाएगा। आपस में इनकी दूरी भी 7-8 इंच 10-9 इंच हो सकती है। और बाद में इनके ये अदरक एक जड़ रूपी पौधा होता है, जो ऊपर से इसमें पौधा निकलता है और नीचे जड़ रहती है। और इसका यही, जैसे आप ये छोटी सी बीज लगाते हैं, ये छोटा सा बीज आप लगाते हैं इसको, तो ये इसका आकार ही बढ़ता है। तो ये इसका आकार ही बढ़ के 5-6 गुना, 7 गुना, 4 गुना हो सकता है। कैसी आपकी ग्रोथ रहती है उसमें मिट्टी में। तो ये इसका एक प्लान है, लेकिन सबसे पहले इसका बीज उपचार करना पड़ेगा। बीज उपचार करने के लिए इसको गोबर, गौमूत्र, मिट्टी और प्राकृतिक मिट्टी और चूना, इसको पानी में घोल बना के इसको उसमें डुबो के, और इसको जब डूब जाएगा तो उसका लेप इसके ऊपर लग जाएगा। इसको फिर एक दिन सुखा के अगले दिन इसको प्लांटेशन कराया जा सकता है। तो जो बीज इसमें लेप लग जाएगा, उससे ये होगा कि मिट्टी जनित रोग इसमें नहीं लगेंगे, और जो प्रोडक्शन होगा वो अच्छा होगा। उससे मतलब निकलने की, किसी भी बीज को लगाने से पहले उसका उपचार करना बहुत ज़रूरी है। तो केमिकल जैसे रसायन विधि से करते हैं, यहाँ पे जैविक में जो है, जो मैंने आपको चीज़ें बताई, इनसे ही करते हैं। गोबर, गौमूत्र, चूना और मिट्टी से, इससे ही करते हैं, जिससे उसमें मिट्टी जनित रोग नहीं लगते, कोई फंगस नहीं लगते, और वो उनकी संभावना 90 से 95% हो जाती है कि सब अच्छे से उनमें ग्रोथ होगी। तो अभी ये इसका प्लान है। केला, हल्द, अदरक और बांस, ये 3 चीज़ हैं जो प्लांटेशन हो रहा है। ये देखिए मित्रों, ये बांस का पेड़ है जो हरा है एकदम। देखिए नई पत्तियां इसमें आई हैं, और ये देखिए इसकी जड़ है, एकदम हरा है, बढ़ गया है, पत्तियां इसमें नई निकल आई हैं। इसी तरह और जो बांस के पेड़ लगे थे, अभी यहाँ पे बारिश की वजह से थोड़ा सा काई भी हो गई है। ये देखिए, ये देखिए अलग अलग इसके रूट्स हैं, शूट्स इसके निकले हुए हैं। देखिए ये, और हरी पत्तियाँ दिख रही हैं इनमें आई हुई, मतलब ये भी जम गया है। ये देखिए एक पेड़ ये है बांस का, आप देख सकते हैं नीचे काफ़ी घास हो गई है। ये देखिए ये 2 शूट्स में मुझे दिख रहे हैं कि ये है, और एक ये है। और इसी तरह और जो बांस के पेड़ लगे थे उनकी स्थिति मैं देख रहा हूँ। देखिए ये है, इसमें भी नई पत्तियाँ आई हुई हैं, मतलब सारे पेड़ जम गए हैं। बांस बहुत ही उपयोगी पौधा है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ज़्यादा कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। और देखिए ये जम गया है अपनी जगह पर। ये पौधा 30 से 40 फीट तक जाएगा, और कितना बहुपयोगी है ये मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी, कि ये ऑक्सीजन को मेंटेन रखने के साथ विभिन्न चीज़ों को प्रयोग में आता है। अब आप अगर कल्पना कीजिए, लकड़ी का जो अच्छी क्वालिटी की लकड़ी है, उनका पेड़ बढ़ने में कम से कम 10 से 15 साल का समय लगता है, और जो सागवान जैसे हैं उनका तो 20-20 साल भी लग जाता है, 15-20 साल भी लगता है, और उसके बाद वो लकड़ी का विकल्प हमें मिलता है। पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, और लकड़ी की डिमांड सबको है, सबको अपने घरों में कुछ ना कुछ बनवाना रहता है। कहाँ तक ये डिमांड पूरी हो पाएगी इतनी बड़ी जनसंख्या की, अगर कुछ वैकल्पिक स्तर की ओर नहीं जाया जाएगा। एक पेड़ यहाँ पर भी है, मैं एकदम इसके बीच में से होके आया हूँ। ये देखिए कि ये है। तो इस तरह से जो पेड़ हैं इसके बांस के जमे हुए दिखाई दे रहे हैं मुझको, और तो लकड़ी का जो ठोस विकल्प है वो बांस ही है। इसीलिए बांस को हमें जो भी हमारी खाली पड़ी ज़मीन है उनमें हम बांस को लगा सकते हैं, और ये जो है बहुत ही आपके लिए लाभकारी होगा समय बढ़ने के साथ साथ। प्रकृति ने, आप अगर नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में जाएं
पूरा बांस से भरे हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट में अभी खेती बहुत अच्छी हो रही है। सिक्किम जो अपना ऑर्गेनिक खेती के लिए पूरे इंडिया में फेमस है, जहाँ पे एक समय कैंसर पैदा करने वाले पौधे डेवलप होते थे, अब वहाँ पे पूरे राज्य ने ऑर्गेनिक इसको अपना लिया है। और उसका असर ये हुआ है कि सबसे ज़्यादा बम्बू जो हैं वो सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में ही होते हैं। उसके अलावा ऑर्गेनिक खेती भी सबसे ज़्यादा वहीं पर होती है। तो हमें अपनी आगे आने वाली सिविलाइजेशन को बचाने के लिए इन्हीं मार्गों को अनुसरण करना पड़ेगा। ये देखिए, एक बांस का पेड़ ये है। और कोरोना काल में सबको इस चीज़ का ज्ञात हो गया होगा कि पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ पैसा कमाना कहीं से भी मनुष्य जाति के लिए लाभकारी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे धनवान लोग थे जो हर तरह से समर्थ थे, सेलिब्रिटी थे। हम आप जैसे आम लोग भी नहीं थे, लेकिन वो भी अपने जीवन को कोरोना काल में नहीं बचा पाए। जिनके पास सारे संसाधन थे, सारी चीज़ें थीं, वो भी नहीं बचा पाए। तो हमें अपने रूट्स की ओर लौटने की भी सोचना चाहिए कि हम अपने रूट्स के लिए, अपनी जड़ों की ओर के लिए क्या कर सकते हैं, जहाँ से मनुष्य जाति डेवलप हुई। आधुनिकता को अपनाना अच्छी बात है, लेकिन आधुनिकता के साथ साथ आपको अपने देखिए तालाब का किनारा है, तालाब है, पूरा पेड़ इसमें चारों ओर हो गए हैं। तो आपको अपने रूट्स की ओर कैसे आप काम कर सकते हैं जिससे मानव जाति का कुछ कल्याण हो। कुछ पेड़ लगा के जाइए। गवर्नमेंट बहुत पेड़ लगाने को प्रमोट करती है कि पेड़ लगाइए और अपने हर चारों ओर हरियाली रखिए, लेकिन पेड़ लगाइए भी तो कहाँ। जब जहाँ पे खेती योग्य ज़मीन होती थी वहाँ पर तो बड़े बड़े फ्लैट बन गए, उन ज़मीनों का अधिग्रहण कर लिया गया और वहाँ पर कई मंजिला इमारतें खड़ी हो गई जिसमें कई परिवार रहते हैं। तो खेती योग्य ज़मीन तो बची ही नहीं। अब आप कल्पना करिए उन फ्लैटों में कितने लोग रहा करते हैं। ये देखिए, एक बांस का पेड़ ये भी है। उन फ्लैटों में कितने परिवार रहते हैं। करीब एक सोसाइटी में, मेट्रो सिटीज़ में तो 800 से 1000 मिनिमम लोग रहते हैं, फैमिली रहती हैं। सबको खाने की ज़रूरत है, लेकिन उगाने की ओर लोग कम ध्यान दे रहे हैं। अगर हम उगाने की ओर ध्यान दें और प्रकृति के अनुरूप चलें, तभी हम इस संसार का और मनुष्य जाति का, हर प्राणी का भला कर सकते हैं। कृपया इस बारे में सोचिए ज़रूर, और जो अपने ओर से कार्य होता है वो करने की कोशिश करिए। मैं तो अपना कुछ ना कुछ कर रहा हूँ जो मैंने सोचा, और अभी आपको भी एक मार्ग मिल रहा है कि आप भी इस ओर कुछ ध्यान दीजिए। देखिए, एक पेड़ ये भी है। एक्चुअली इतने ज़्यादा खरपतवार टाइप के हो गए हैं कि उसमें पेड़ दिख भी नहीं रहे। देखिए, इसके सूट से अलग अलग हैं। तो धन्यवाद मित्रों, इस तरह से आप मेरे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने कमेंट्स दीजिए, और इसी से मेरा उत्साहवर्धन होगा। और हालांकि मैं अपने काम में अडिग हूँ, लगा हुआ हूँ। फेल्योर जो होता है वो सक्सेस का इनिशियल स्टेज होता है। तो परिणामों से नहीं घबराना है, अपने कर्म को करते रहना है। बाकी आपका अगर ईमानदारी का प्रयास होगा तो चीज़ें कुछ ना कुछ आपके पक्ष में जाती ज़रूर दिखेंगी, ये मेरा मानना है। धन्यवाद।